ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं फिजिक्स के अंदर में। और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं। एक्चुअल तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जितने भी नीट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका स्कोर नीट में 300, 400, 200 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको उसको बढ़ा करके 500, 600 की रेंज में लेकर के जाना है तो उसके लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स लॉन्च किया हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे इस कोर्स के अंदर में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, अपना स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप भी नीट 2022 के लिए सीरियस हो, कम टाइम में अगर आपको पढ़ना है, ट्रिक्स सीखना है, किस तरीके से पढ़ाई करके और ट्रिक्स सीख करके कम टाइम में बैकलॉग्स को कवर करना, किस स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करके जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा जा सकता है और किन ट्रिक्स को फॉलो करके स्कोर इंप्रूव करा जा सकता है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस लेटेस्ट 2021 के पेपर में आप लोगों को दिखाए जाएंगे। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ 199 का वन टाइम पेमेंट है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप हमारी टीम को मैसेज करके उनसे बात करके पेमेंट डिटेल्स कंप्लीट करके, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके कोर्स में एनरोल हो सकते हो। जितने भी पास्ट के एपिसोड्स है वो आपको एडमिशन के दिन पे मिल जाएंगी और फ्यूचर में आने वाली जो शेड्यूल्ड वीडियोस है वो आप लोगों को बाकी बच्चों के साथ में मिल रही होंगे। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं नीट 2022 के इस एडवांटेज का फायदा आप जरूर से उठा लेना। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं नीट के 2016 के पेपर से। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है सेम पेपर के 2016 के और चारों फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ट्रिक्स वगैरह मैं बहुत ज़्यादा मैथ्स में बताता हूँ, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए मैथ्स है नहीं, तो नीट वाले बच्चों के लिए मैं ज़्यादा ट्रिक्स फिजिक्स में बताता हूँ। काफ़ी अमेजिंग ट्रिक्स आप लोगों को मिलेंगे, एकदम ऐसे ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। ट्रिक्स आप लोगों को कब लगाना है यार, अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए नहीं हो तो आप लोगों को बता दूँ, ट्रिक्स आप लोगों को तब लगाना होता है जब आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है, वॉट एवर मे बी द रीजन। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन जो स्कोर बूस्टअप का काम है वो आपको ट्रिक से करना है। यही सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर भी सिखाई गई है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डिटेल्स मिलेगा कोर्स का। उसमें लेटेस्ट 2021 के क्वेश्चंस लिए जाएंगे और 2021 के क्वेश्चंस में ट्रिक्स सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किस तरीके से स्कोर इंप्रूव करना है। 400 के अंदर में आपका स्कोर आ रहा है, 300 के अंदर में स्कोर आ रहा है, बढ़ा के कैसे 500, 600 लेकर के जाना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज, पढ़ने की स्ट्रैटेजीज, कम टाइम में कैसे इंप्रूवमेंट करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को कोर्स के अंदर में मिल रही होंगी। सो यहाँ पर जो चीज़ है ना, प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट है, उससे आप लोगों को और एपिसोड जरूर देखने पड़ेंगे। और रिक्वेस्ट है कि अपना माइंड को थोड़ा खोल लेना, बंद दिमाग से अगर आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको गुस्सा आएगा कि यार ये सारी क्या चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें और कोई आपको बताता नहीं है, ना बताएगा एक्सेप्ट मी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह, स्ट्रैटेजीज, चीट कोड्स, ये सब मेरे चैनल पे मिलती है। तो आपको ओपन माइंड से देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो आप पास्ट के वीडियोज़ जितने भी मैंने बना रखे हैं प्लेलिस्ट के, उसमें जाकर के स्टूडेंट्स का आप फीडबैक देखो खाली, तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या चीज़ है, कितने बच्चों ने स्कोर इंप्रूवमेंट किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ब्लाइंड तुक्का मारना है, ब्लाइंड तुक्का की नहीं कर रहा बात, मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंट तुक्का। क्या इंटेलिजेंट मेथड से, सपोज कर लो ये 4 क्वेश्चन हमारे पास में है, सपोज कर लो ये चारों क्वेश्चन बच्चे को नहीं आते, तो भी क्या हम इस 4 में से 2-3 सही कर सकते हैं? अगर 2 भी सही कर लिए तो 8 नंबर मिलेंगे और 2 गलत के -2 होंगे तो +6 तो आएगा। तो दैट इज अ बेनिफिट, आपने अपने कंपटीटर्स को 6 नंबर से क्रॉस किया, सेम नॉलेज होते हुए भी, राइट। सो ये मेरा मोटो है आपको सिखाने का। सो हम लोग इन चारों क्वेश्चन को देखेंगे, इसका मजा आपको तभी आएगा जब एंड तक आप इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि इसका जो असली क्वेश्चन है ना वो ये है, ठीक है। इसका जो असली क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, और बाकी दोनों ठीक ठाक क्वेश्चंस है। तो आपको मजा तभी आएगा जब आप चारों के चारों क्वेश्चंस को देखोगे और मेरे साथ एक्टिवली पार्ट लोगे। सो आप सबसे पहले ध्यान दो, ये जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आपको जो भी चीज़ें बोल रही है आप खाली साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व करो। आपको निकालने क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है परसेंटेज निकालो एनर्जी डिसिपेटेड का जब स्विच जो है वो पोजीशन 2 पे आ गया, पहले 1 पे है अब वो 2 पे आ जाएगा। तो अपन को पहले ये वाला सर्किट है, फिर वो 2 पे आ जाएगा। तो हमको जो भी चीज़ें बोल रही है, देखो जो बच्चा फिजिक्स में स्मार्ट है वो तो सॉल्व कर लेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट नहीं है और अगर आपको एक ब्रिलियंट तुक्का लगाना है, मैं अंधाधुंध तुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिलियंट तुक्का, तो सिंपल सा चीज़ आपको समझ में आएगा, यार एनर्जी डिसिपेटेड कैलकुलेट करने को बोला है तो इसका आंसर 0% होने के चांसेस बहुत कम नहीं लग रहे आपको भाई? 0%। कुछ निकालने को बोला है और क्वेश्चन है कि वो निकलेगा ही नहीं आंसर में, तो यार ये तो होना बहुत ही रेयर चांस लग रहा है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस। अगर आपको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती तो भी आप बोलोगे यार अगर ये चीज़ निकालने को दी है तो यार 0 तो नहीं होगा, कम से कम चांसेस कम बनते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है 0, बट चांसेस बहुत कम है, राइट। ओके अब आप थोड़ा सा ना साइकोलॉजी देखो, जिसने पेपर बनाया है, जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया है
उसके ऑप्शंस देने का तरीका समझो। उसने एक ऑप्शन दिया 20, एक उसने 20 का मल्टीपल दिया 80, ठीक है, और एक उसने 80 के पास दे दिया 75। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में यहाँ पर दो सिम्टम्स हैं। पहला सिम्टम है कि आंसर या तो 20 और 80 में से होगा, क्योंकि वो पैटर्न उसके दिमाग में, उसके दिमाग की साइकोलॉजी समझो, वो जब ऑप्शंस दे रहा था तो उसके दिमाग में 20 आया 80 आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं 20 80 60 इस टाइप का आंसर होगा। उसके बाद में उसकी साइकोलॉजी देखो, उसने दो आंसर 80 के पास दे दिया, 80 75 पास पास दे दिया। तो दूसरा सिम्टम ये है कि शायद आंसर 20 नहीं होगा, 80 75 इसके बीच में कोई आंसर होगा। समझ रहे हो आप बात को समझ गए, साइकोलॉजिकली सोचो। डीप चीज़ें हैं, नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, वेट करो आगे 3 क्वेश्चंस के लिए। 0 को हमने एलिमिनेट कर लिया, एक ऑप्शन एलिमिनेटेड है, बाकी 3 में एक बढ़िया तुक्का आप लगाओगे तो आप क्या लगा सकते हो, ठीक है। कमेंट करो, पहले जाकर कमेंट करो क्वेश्चन 1, चारों क्वेश्चन का मैं आपसे कमेंट करवाऊंगा। आप क्वेश्चन 1 का कमेंट करो, A B C में आप क्या तुक्का लगाओगे, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। समझ गए आप साइकोलॉजी। 20-80 का पैटर्न थोड़ा सा फील हो रहा है, और 80-75 मतलब उसके दिमाग में 80 के आसपास, 80-75 इस रेंज में उसने दो ऑप्शन डाला, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में शायद ये होगा कि भाई इन दोनों में से कोई एक उस रेंज में आंसर है। तो डेफिनेट सी बात है, आप लोग कमेंट कर लो, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, मैं लास्ट में आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमको दे रहा है कि एक सायरन है एमिटिंग अ साउंड ऑफ इतना फ्रीक्वेंसी, मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अ क्लिफ, फ्रीक्वेंसी एट द ऑब्जर्वर हियर्स, रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, पहले इधर जाएगा फिर रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, ठीक है। अब बेसिक सा चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। हमको डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला पता है ना, V माइनस वी नॉट अपॉन V माइनस वी एस। तो सिंपल सी चीज़ है, जब टूवर्ड्स आता है, टूवर्ड्स, ठीक है, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाते हैं, एंड हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो ओरिजिनल से बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऊपर प्लस हो जाता है, राइट, न्यूमरेटर बढ़ जाता है। सिंपल सा फंडा याद रखो, मैंने कई बार बताया है, अगर पास आ रहा है, या तो दोनों पास आ रहा हो, या तो एक रेस्ट पे हो दूसरा पास आ रहा हो, ऐसा चीज़ जब भी बनेगा तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है। और अगर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, या तो दोनों दूर जा रहे हो, या तो एक रेस्ट पे हो दूसरा दूर जा रहा हो, ऐसा चीज़ बने तो भाई ये कम हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सिंपल सा चीज़ ध्यान रखो। टुवर्ड्स जाएगा बढ़ जाएगा, दूर जाएगा कम हो जाएगा, ये ट्रिक को आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर घूम करके आ रहा है, तो टुवर्ड्स वाली ही फीलिंग है ना भाई, चाहे यहाँ से यहाँ जा रहा हो तो भी टुवर्ड्स जा रहा है, फिर घूम करके आ रहा है, मतलब वो सेम ही घूम करके आएगा, फॉर्मूला वगैरह आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा पहले फिर घूम करके आएगा, तो टुवर्ड्स वाला ही सिचुएशन बन रहा है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि भाई टुवर्ड्स वाला सिचुएशन बन रहा है, अवे वाला सिचुएशन बन रहा है। पहले यहाँ से यहाँ गया फिर घूम के आया, तो टुवर्ड्स वाला सिचुएशन ही बन गया ना, राइट। फिर जब पहले यहाँ से यहाँ जा रहा था तो भी टुवर्ड्स वाला सिचुएशन है, घूम के जब आ रहा है तो भी टुवर्ड्स वाला सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ के लिए कैलकुलेट करोगे तो भी टुवर्ड्स वाला है, फिर यहाँ से यहाँ के लिए कैलकुलेट करो तो भी टुवर्ड्स वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बेसिक सी चीज़ समझ में आ रही है? बेसिकली ये 15 से जाएगा, 15 से घूम के आ जाएगा और हम लोग को सॉल्व करना रहेगा, छोड़ो उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 800 आंसर नहीं होगा ना भाई, 800 से कुछ ज़्यादा ही होगा ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? टुवर्ड्स वाला सिचुएशन है तो 800 से ज़्यादा होगा, तो 800 तो नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम थोड़ी रहेगा, बढ़ जाएगा ना थोड़ा सा, और कम भी नहीं होगा क्योंकि टुवर्ड्स वाला सिचुएशन है, अवे वाला नहीं है, तो 765 भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे, दो में से आप तुक्का लगाओ, जाओ कमेंट में जाकर के तुक्का लगाओ, बी या फिर सी में से तुक्का लगाओ। फर्स्ट में आप ए बी या फिर सी में से तुक्का लगाने वाले हो, लास्ट में बताऊंगा इन चारों का आंसर, कैलकुलेट करके बताना मेरे को कितना आया, ठीक है। फर्स्ट में हमने डी एलिमिनेट किया, ए बी सी में तुक्का लगाओ। सेकेंड में हमने बी सी में तुक्का लगाओगे, ए और डी एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। आओ थर्ड क्वेश्चन में आओ, फोर्थ क्वेश्चन में आओ, देखो ध्यान से। यहाँ आपको बोल रहा है कि भाई ये EM वेव्स जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, स्टेशनरी चार्ज चाहिए, चार्जलेस चाहिए पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला चार्ज चाहिए। अब देखो क्वेश्चन ये बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा बहुत भी थ्योरी पढ़ के जाओगे तो आपको इसका आंसर पता है, लेकिन मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो थोड़े से कमज़ोर है, जो थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, थोड़े वीक हो गए हैं, ठीक है, लेकिन होप नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक इंटेलिजेंट तरीका है इसको अटेम्प्ट करने का। क्या तरीका है? सोचो भाई, अगर चार्ज ही नहीं है, चार्जलेस है, मतलब मान लो ये पेन चार्जलेस पार्टिकल है, तो ये क्या EM वेव मतलब फील आ रहा है? नहीं यार, दूर दूर तक भी फील नहीं आ रहा है, तो चार्जलेस को तो आप पहले एलिमिनेट करोगे, दूर दूर तक फील ही नहीं आ रहा है यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विदाउट चार्ज मतलब दूर दूर का रिश्ता नहीं है, मैकेनिक्स का पार्ट हो गया ना भाई। अच्छा अब स्टेशनरी चार्ज, भाई चार्ज है रेस्ट पे है,
चार्ज है रेस्ट पे है। तो क्या आपको लग रहा है चार्ज रेस्ट पे तो है, अब क्या क्या कर लेगा वो? अगर वो कुछ कर ही लेता तो हम लोग 9-10 से जो बेसिक कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कूलम्स लॉ के Q1 Q2, वहीं से हम लोग ये सब पढ़ने लग जाते हैं ना, EM वेव वगैरह, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आएगा भाई चार्ज रेस्ट मतलब एक फील सा आएगा आपको, फील। मैं बस आपके फील की बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फील की बात कर रहा हूँ। आपको फील आएगा कि भाई ये स्टेशनरी चार्ज क्या, मतलब स्टेशनरी चार्ज क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। एक और चीज समझो, चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी या तो कोई v हो सकता है या तो 0 हो सकता है। भाई v इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हम बोल सकते हैं ना कि इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू 0। तो टेक्निकली ये और ये चीज सेम हो गया ना, स्टेशनरी चार्ज और ये कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को ही 0 कर ले तो समझ गए। तो ये और ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आपको लग रहा है। अब आप एक चीज सोचो कहीं आपको फील नहीं आ रहा कि भाई इसका आंसर, मतलब आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दो, ठीक है, बस आप कमेंट कर दो, बाद में बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर और आप देखना सही हुआ आपका या गलत हुआ, ठीक है, बाद में बताऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो आपको क्या निकालना है, भाड़ में जाए क्वेश्चन, निकालना है वेलोसिटी, निकालना है वेलोसिटी। अब ऐसे क्वेश्चन देख के ना बच्चे डर जाते हैं, भाई ये सब क्या चीज़ है हमने तो नहीं पढ़ा। जो पढ़ के गए हो तो फटाफट मार्क कर देंगे, जो पढ़ के नहीं गए हैं वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई निकालना वेलोसिटी है। ये सारे टर्म आपको सेम दिख रहे हैं, म्यू एस प्लस टैन थीटा 1 माइनस, ये सब सेम दिख रहे हैं चारों ऑप्शन में। और आपको पता है टैन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये सब कोई डायमेंशन ही नहीं है इसका। तो इसको हटाओ ना, सिर्फ आप ये देखो वेलोसिटी का डायमेंशन कौन सा है। चारों के डायमेंशन अलग अलग है, देखो एक रूट जी आर है, एक रूट जी बाई आर है, एक रूट जी बाई आर स्क्वायर, एक जी आर स्क्वायर, तो चारों के डायमेंशन अलग है। अब डायमेंशन एनालिसिस कर लो ना, डायमेंशन एनालिसिस करके देख लो कौन सा सही है। करो, अभी वीडियो पॉज करो और मार्क करो। अब मैं आपको चारों के आंसर बताऊंगा, वीडियो को पॉज करके ये चारों के आंसर कमेंट में आपके दिखने चाहिए मेरे को। जो जो इसका सही आंसर देंगे उनको हार्ट मिलेगा। समझ गए बात? अब मैं आपको चारों के आंसर बताऊंगा, आपको फील आएगा कि यार हाँ, कम नॉलेज से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो फर्स्ट ऑप्शन का निकालोगे तो रूट जी आर, जी मतलब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू आर मतलब मीटर, तो ये रूट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अंडर रूट में मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगा। मतलब कि फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी सब टर्म ही अलग अलग है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, दिखने में ही सेम नहीं, अलग अलग है। जी बाई आर, रूट जी बाई आर क्या आएगा? घंटा नहीं आएगा। जी मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे आ रहा है तो ये मीटर मीटर कट के सेकंड इनवर्स है तो फ्रीक्वेंसी का आ रहा है डायमेंशन, तो ये कट गया। ऐसे करके सब कट जाएंगे आपके, एक ही बचेगा फर्स्ट वाला। और आपको पता भी है ना रूट आर जी टैन थीटा करके आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो वो क्यों आता है? म्यू को 0 कर दो, रूट आर जी टैन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही वाला केस है ये, बेसिक सा बस आपने डायमेंशन एनालिसिस कर लिया, तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। हमने क्या करा यहाँ पर? ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड को यूज करा। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? ए है, ठीक है। अब देखो यहां आप समझ गए होगे एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द आंसर, क्योंकि सिंपल सी चीज है यार, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। आपको क्वेश्चन का ऑप्शन इस तरीके से दिया कि आपको वो कहीं ना कहीं सी तक लेके जा रहा है। आपको फील आ रहा है कि यार ए बी डी सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, आ रहा है कि नहीं? सच्ची बात बताओ, मतलब मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हो? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है भाई। अब या तो डी हो जाता या तो सी हो जाता, लेकिन अगर डी होता तो फिर शायद ए भी हो सकता था, क्योंकि फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी को 0 कर दो तो स्टेशनरी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का हल्का हल्का आपको फील आने लगेगा। अगर आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ इसका आंसर एक्सेलरेटिंग चार्ज ही है। अगर आप नहीं पढ़े होगे तो भी, ठीक है ना, हल्का फुल्का कभी रीडिंग भी मारे होगे ना, तो भी आपको फील हो जाएगा कि एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ऑब्वियस सा बात है, आप लोगों ने सी किया होगा और इसका आंसर सी ही है, ठीक है। बाकी मैंने ना इन सबको सॉल्व करके नहीं देखा है, इसका कैलकुलेशन आप देख लेना सॉल्व करके। मैंने सिर्फ बुक से आंसर की चेक किया है, तो हो सकता है कभी बुक में आंसर की गलत हो तो इक्का दुक्का हो सकता है यहाँ गलत हो जाए, बट बुक में इसका आंसर की में सी दिया हुआ था। मैंने सॉल्व करके देखा नहीं, करके देख लेना एक बार इसके लिए निकालना फिर उसके लिए निकालना। और यहाँ पर आपका आंसर है बी 838, ये भी मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, आप लोग सॉल्व करके ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अगर आपका इन चार में से ना मैं बताऊँ बुरा से बुरा एक भी सही हुआ तो एक के 4 नंबर मिल गए, बाकी 3 के -3 हुए, तो +1 तो आया ना, कुछ तो बढ़ा, जो सिचुएशन थी उससे कुछ तो बढ़ा। बट आई एम डेफिनेटली श्योर इन तरीकों को यूज़ करोगे ना तो आपके 4 में 2 या 3 तो सही हो ही जाएंगे। 2 सही होंगे तो 6 नंबर, 3 सही होंगे तो 11 नंबर। बहुत बड़ी चीज़ होती है ऐसे इंप्रूव करना आपका स्कोर, ठीक है ना। और ये वो क्वेश्चन है जो हो सकता है आप लोग छोड़ दो, आप लोग को नहीं आता हो एग्जाम में,
ठीक है। और ऐसे 4 क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं, ठीक है ना। नीट की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें नीट के 2022 के जितने एपिसोड्स आएंगे वो आप उससे एक्सेस कर पाओगे, उस प्लेलिस्ट से, ठीक है ना। तो ये सारे मेथड्स अगर आपको और सीखने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज कोर्स का जो है परचेज लिंक, और वहाँ पर आप लोग जो है परचेज कर सकते हो। और ये जो हमारे पास में है 2021 के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कोर्स के अंदर, और सारे डिटेल्ड वे में ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर के सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल स्टोरीज, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो है कोर्स के अंदर में मिलेंगी, जिससे आप इन सारे मेथड्स का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा के अपना स्कोर, अगर आप 300-400 के रेंज में ला रहे हो, 200 के रेंज में ला रहे हो, वहाँ से आप बढ़ा करके 500-600 तक ले जा सकते हो, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आए होंगे। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ट्रिक्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नीट 2022 का सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स का फायदा उठा सकते हो। इसको परचेज करने का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोगों को स्टेप्स भी मिल जाएगा किस तरीके से आप लोग इसको परचेज करना। आप हमारे टीम को मैसेज करके जो है इसको परचेज कर सकते हो। नीचे आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारे टीम को मैसेज कर पाओगे। ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाए थे पिछले साल, और इस साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर में एनरोल हो चुके हैं। आप लोग इस कोर्स को ट्रस्ट करके जो है ले सकते हो, काफी अफोर्डेबल प्राइस में, और इसका आपको जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। जो आप प्राइस पे करोगे उसके हिसाब से आपका 100 गुना, हजारों गुना ज्यादा आपको जो इसका रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।